किसी भी रिश्ते की नींव आपसी विश्वास और प्यार पर टिकी होती है। जब यह नींव कमजोर पड़ जाए या विश्वास डगमगा जाए तो रिश्ता टूट जाता है। ऐसे ही कुछ टीवी कपल्स के मामले में भी हुआ है। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपने लव पार्टनर से धोखा मिला है और उनकी वजह से उनका रिश्ता खत्म हो गया है। टेलीविजन के मोस्ट लव्ड कपल अनुषा डांडेकर और करण कुंद्रा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। दोनों पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के ब्रेकअप की खबरें चर्चा में थी। लेकिन अपने ब्रेकअप को लेकर दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन हाल ही में अनुषा ने अपने ब्रेकअप पर चुप्पी तोड़ी और करण कुंद्रा पर धोखा देने का आरोप लगाया है। अनुषा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें करण का नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन प्यार में मिले धोखे का दर्द अनुषा के इस पोस्ट में नजर आ रहा है। अनुषा ने लिखा था, हाँ, मैंने लव स्कूल नाम का एक शो किया था और हाँ, मैं आपकी लव प्रोफेसर थी। हाँ, मैंने जो कुछ भी शेयर किया, जो भी सलाह दी, वो सब सही थी और मेरे दिल से थी। मैं इस कदर टूट कर प्यार करती हूँ कि तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उस रिलेशनशिप में मेरे लिए कोशिश करने और लड़ने के लिए कुछ ना बचा हो। मैं भी तो एक इंसान हूँ। मैंने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद को खोया। हाँ, मुझे धोखा दिया गया और झूठ बोला गया। हाँ, मैंने माफी मांगने का इंतजार किया जो कभी नहीं आई। हाँ, मैंने सीखा कि मुझे वास्तव में माफी मांगनी थी और खुद को माफ करना था। अनुषा ने इस पोस्ट में यह भी बताया है कि अब उन्होंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, करण और अनुषा एमटीवी के मशहूर रियलिटी शो लव स्कूल में बतौर जज के तौर पर नजर आते थे। दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन अचानक उनके ब्रेकअप की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है दिव्यांका त्रिपाठी। टीवी शो यह है मोहब्बतें की एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने भी प्यार में धोखा खाया है। आज दिव्यांका भले ही विवेक दहिया के साथ शादी के बंधन में बंधकर खुश है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दिव्यांका शरद मल्होत्रा के साथ खुश थी। दिव्यांका और शरद ने अपने करियर की शुरुआत साथ में ही की थी और दोनों बनू में तेरी दुल्हन शो में एक साथ नजर आए थे। यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई और करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दोनों के इस ब्रेकअप की वजह धोखा बताई जाती है। एक इंटरव्यू में दिव्यांका ने बताया था कि वह शरद के सामने प्यार के लिए भीख मांगती थी और उनके प्यार में अंधी थी। दिव्यांका ने कहा था, गलती मेरी भी थी और शरद की भी, लेकिन मैंने खुद से बढ़कर उसके और उसके परिवार के लिए किया था। मैं जानती थी कि शरद अपनी फैमिली के बहुत करीब है। मैं हर घंटे, हर पल उनके साथ रही। उन्हें खुश रखने के लिए मैं खुद कम सोती थी, लेकिन यही चीज उन पर लागू नहीं थी। शरद मल्होत्रा से ब्रेकअप के बाद दिव्यांका लंबे समय तक डिप्रेशन में थी, लेकिन आखिरकार दिव्यांका ने खुद को इस रिश्ते से उभारा और अब विवेक दहिया के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है। इस लिस्ट में अगला नंबर है जेनिफर विंगेट का। टेलीविजन के हॉटेस्ट कपल में से एक जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के रिश्ते में भी धोखा ही उनके अलग होने की वजह बना। यह कपल अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी खुश थे, लेकिन दोनों के बीच आई एक दरार ने करण को एक्ट्रेस बिपाशा बासु के करीब कर दिया और इनका रिश्ता टूट गया। शादीशुदा होने के बावजूद भी करण बिपाशा के करीब हो गए थे और इसी धोखे को जेनिफर बर्दाश्त नहीं कर पाई। दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, जिसके बाद करण ने बिपाशा बासु से शादी कर ली। इस लिस्ट में अगला नंबर है काम्या पंजाबी का। एक समय ऐसा भी था जब करण पटेल और काम्या पंजाबी की लव स्टोरी के चर्चे हर जगह थे, लेकिन उनके ब्रेकअप ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। काम्या पंजाबी और करण पटेल 2015 में अलग हुए थे और उनके अलग होने की वजह करण पटेल ने काम्या को धोखा दिया था। ब्रेकअप के बाद काम्या को नॉर्मल होने में 2.5 साल लग गए थे। काम्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि करण से ब्रेकअप के बाद वह डिप्रेशन में चली गई थी और खाना पीना तक छोड़ दिया था। इस लिस्ट में अगला नंबर है रूबीना दिलेक का। बिग बॉस 14 में नजर आ रही रूबीना दिलेक
आज अविनाश शुक्ला के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है। लेकिन एक पल ऐसा भी था, अविनाश सचदेव के साथ रिलेशनशिप में थी। अविनाश और रुबीना छोटी बहू में साथ काम कर चुके थे और वहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया और साल 2013 में अविनाश रुबीना का ब्रेकअप हो गया। एक बार रुबीना से ब्रेकअप को लेकर अविनाश ने कहा था कि ये दोनों अपनी जिंदगी में हर चीज को लेकर इनसिक्योर थे। दोनों एक दूसरे को कभी पर्सनल स्पेस नहीं दे पाते थे और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इस लिस्ट में अगला नंबर है अनीता हसनंदानी का। बिग बॉस 14 में नजर आने वाले एजाज खान और अनीता हसनंदानी कभी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अनीता और एजाज टेलीविजन शो काव्यांजलि में साथ काम करते थे और इसी बीच वे दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को डेट करने लगे थे। लेकिन बताया जाता है कि एजाज खान ने अनीता को धोखा दिया था और उनकी वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया था। हाल ही में बिग बॉस 14 में एजाज ने पवित्रा पूनिया को प्रपोज किया। वहीं अनीता हसनंदानी रोहित रेड्डी से शादी करके काफी खुशहाल जिंदगी जी रही है। इस लिस्ट में अगला नंबर है श्रद्धा निगम का। श्रद्धा निगम ने सीरियल चूड़िया से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा था। बाद में उन्होंने मानो या ना मानो, कहानी घर घर की और कृष्णा अर्जुन जैसे कई शोज में काम किया। श्रद्धा निगम ने साल 2008 में अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन शादी के एक साल के अंदर ही दोनों का तलाक हो गया था। चर्चा थी कि करण सिंह ग्रोवर का अफेयर रियलिटी शो झलक दिखला जा की कोरियोग्राफर निकोल से था। 10 महीने की इस शादी में करण कभी भी श्रद्धा के साथ लॉयल नहीं रह पाए। आखिरकार श्रद्धा ने करण से तलाक लेने का फैसला किया और उनसे अलग हो गई। इस लिस्ट में एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल का नाम भी शामिल है। दिव्या और प्रियांक शर्मा स्प्लिट विला 10 में साथ काम करते थे और इसी बीच दोनों करीब आ गए थे। शो में साथ काम करते समय दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई और एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। इस शो के बाद भी दोनों का प्यार जारी रहा। लेकिन जब बिग बॉस 11 में प्रियांक बेनफ्शा सूनावाला के करीब आए तो इसी वजह से वह दिव्या अग्रवाल से दूर हो गए और इसी धोखे की वजह से दिव्या ने प्रियांक के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। हाल ही में प्रियांक शर्मा और बेनफा एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें गजब खबरें।